attend. Now we are going to discuss a new topic which is called crystal lattice. Crystal lattice. सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इस टॉपिक की जो मीनिंग है उसको समझेंगे। जब टॉपिक की मीनिंग हम समझ गए तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा। लैटिस बेसिकली कहते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट को। प्रॉपर अरेंजमेंट, किसी चीज को तरतीब से रखना, किसी चीज को तरतीब से रखना, किसी चीज को तरतीब से अरेंज करना, इसको हम कहते हैं लैटिस। इसको हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। अब ये क्रिस्टल लैटिस किस चीज को कहते हैं? बेसिकली द क्रिस्टल लैटिस इज proper arrangement of particles। देखिए, ये पार्टिकल आयंस हो सकते हैं, ये पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल किस चीज में? इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल में पार्टिकल की प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल। ठीक है, अब ये प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा? व्हाट डज आई मीन बाय दिस प्रॉपर अरेंजमेंट? दिस प्रॉपर अरेंजमेंट मीन विद स्पेसिफिक डिस्टेंस, विद स्पेसिफिक डिस्टेंस आप पार्टिकल्स को एक दूसरे से एक खास फासले पर रखेंगे, एंड विद स्पेसिफिक एंगल, और खास एंगल के साथ रखेंगे। मेरा मतलब है, अगर इधर मैं ए रख रहा हूं, इधर बी रख रहा हूं, इधर फिर ए रख रहा हूं, इधर फिर बी रख रहा हूं, इधर फिर ए, तो देखिए ये जो ए और बी के बीच जो फासला है, इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा। और दूसरा पॉइंट यही है कि जब इस ए, यहां पर जो जितना एंगल है वो एंगल, यहां पर जो एंगल है वो एंगल, यहां पर जो एंगल है वो एंगल, यहां पर जो एंगल है वो एंगल, ये सारे एंगल सेम हो गए। ठीक है, मतलब शॉर्टकट ये हो गया कि क्रिस्टल में एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल को एक खास तरतीब के साथ रखने को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। आप मेरी बात को समझ गए? अब बेसिकली a crystal lattice is made of unit cells। अपने साथ लिख लो, a crystal lattice is made of unit cell। एक क्रिस्टल जो होता है या एक क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो यूनिट सेल से बना हुआ होता है। वो किस चीज से बना हुआ होता है? यूनिट सेल से। नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल किस चीज को कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज अ यूनिट सेल? बेसिकली अगर 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 हम सेल्स की डिफिनीशन को समझें तो हम यूनिट सेल को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकेंगे। यूनिट सेल, व्हाट इज अ यूनिट सेल? Basically, a unit cell is the structural unit of a crystal system. Structural unit of a crystal system. किसी crystal system के structural unit, making unit, basic unit, crystal खास यूनिट से बना हुआ होता है। जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल्स का बना हुआ होता है, जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये न्यूरॉन के बने हुए होते हैं, जिस तरह किडनीज जो है ये नेफ्रॉन के बने हुए होते हैं, इस तरह ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं, उससे बने हुए होते हैं। और इस यूनिट्स को हम कहते हैं यूनिट सेल। अब मेरी बात को समझ गए? यूनिट सेल। अब ये जो
सेल होता है, काइंडली कीप इन माइंड, काइंडली फोकस करो, दिस यूनिट सेल, ये यूनिट सेल होता है, ये कंसिस्ट ऑफ 3 एक्सिस। हर यूनिट सेल जो होता है उसके अंदर 3 एक्सिस होते हैं। वो एक्सिस कौन कौन से होते हैं? ए, बी और सी, एंड 3 एंगल्स, कंसिस्ट ऑफ 3 एंगल्स, और 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। 3 एंगल होते हैं और 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब नीचे में एक डायग्राम बना रहा हूं, काइंडली फोकस करो, काइंडली फोकस करो, ठीक है, इधर उधर बातें मत करो। यहां पर देखो, अब ये 3 एक्सिस, सपोज एक है हमारे साथ कौन सा? ए, दूसरा हमारे साथ सपोज है बी, सुख की खबर के नखपल माइक बंदो खा, और तीसरा है सी, ठीक है। ये 3 एक्सिस हो गए, ए बी सी। एक्सिस को आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं, मतलब ए इधर है, आप बी इधर लिख दो, सी उधर लिख दो, ए इधर लिख दो, कोई मसला नहीं है। ए बी सी को आप ए बी सी एक्सिस को आप किसी भी डायमेंशन में लिख सकते हैं, मगर एंगल्स को आप कहीं नहीं लिख सकते। एंगल को आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पर लिखेंगे। कैसे? देखिए, ए और बी के बीच कौन होगा? आर होगा, आर। ए और बी के बीच कौन होगा? आर होगा। आर हम किस चीज को कहते हैं? गेमा को कहते हैं। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? हाँ, शाबाश। सर आपके नेम से। हाँ, मेरे नाम से, जबरदस्त। मेरा नाम है अबरार, तो आप लिखेंगे ए बी आर। मेरे नाम के पहले 3 अल्फाज को लिख लो, ए बी आर। तो ए और बी के बीच होगा आर, समझ गए? अब ये जो 2 अवर है, बी और सी, बी और सी, बी और सी को आप किस तरह याद रखेंगे? ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी से इसको याद रखो। बी और सी मौजूद है, ए नहीं है, तो आप इधर अल्फा एंगल लगाएंगे, अल्फा। और ए और सी के बीच क्या होगा? शाबाश, ए और सी के बीच, हाँ बिल्कुल, ए और बी के बीच कौन रह गया है? बी, तो बीटा। आप समझ गए ना? अब सामने जो एग्जांपल है इसको हम जल्दी से निपटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बताओ, ए और बी के बीच यहां पर क्या होगा? शाबाश, जल्दी करो। गामा। गामा होगा या आर होगा? बी और सी के बीच क्या होगा? अल्फा। अल्फा। सी और ए के बीच क्या होगा? बीटा। बीटा। अब मेरी बात को समझ गए? अब ये जो 3 एक्सिस होते हैं और ये जो 3 एंगल होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए, अगर मैं ए बी और सी तीनों को सेम लेंथ लेता हूं, सेम लेंथ, कैसे? ये देखिए, ए बी सी तीनों एक जैसे हैं, और ये जो 3 एंगल है, जो अल्फा, बीटा और गेमा, ये भी सेम है और तीनों 90 के बराबर है। तो चलो ट्राई करते हैं। यहां पर देखो, ये हमारे साथ है 3 एक्सिस, ठीक है, एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गेमा, ए बी सी सॉरी। और इसके एंगल्स को लिखो। यहां पर कौन है? गेमा, यहां पर शाबाश अल्फा, यहां पर बीटा। अब देखिए, अगर इस तरह एक और 3 एक्सिस को मैं ले लूं तो इस तरह हो जाएंगे। अगर 3 एक्सिस को मैं ले लूं और, तो इस तरह हो जाएंगे। अगर 3 एक्सिस को मैं और ले लूं, शाबाश, तो इस तरह हो जाएंगे। अगर 3 एक्सिस को मैं और ले लूं, शाबाश, तो इस तरह हो जाएंगे। अगर 3 एक्सिस को मैं फिर से ले लूं तो इस तरह हो जाएंगे। अगर 3 एक्सिस को मैं फिर से लिख दूं तो इस तरह हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो बन गया, ये क्या, कौन सा सिस्टम है? शाबाश बोलो, ये कौन सा सिस्टम है? क्यूबिक। ये कौन सा सिस्टम है? क्यूबिक है।
आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? ये सर, कौन सा ये सिस्टम बन गया? एक बार फिर क्यूबिक। से बनाए। हाँ जी, सर, ये क्यूब एक बार फिर से बनाए। अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। ये आप इस तरह देख रहे हो कि कार्टून बना रहा हूं ना, आप समझ गए ना? तो जब ए बी सी ये तीनों जो है ये सेम लेंथ होंगे और अल्फा बीटा और गेमा की एंगल जब 90 होंगी, सारे के सारे एंगल जब 90 होंगे, तो हमारे साथ जो क्रिस्टल सिस्टम बनेगा दैट्स विल बी क्यूबिक। लेकिन अगर ए बी सी की लेंथ को मैं चेंज करता हूं तो फिर हमारे साथ कोई और क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, ठीक है। अब ये कह रही है कि आप क्यूबिक सिस्टम फिर से बनाओ। चलो ट्राई करते हैं, एक और सिस्टम बनाते हैं, एक और तरीके से बनाते हैं। अगर आप क्यूबिक सिस्टम को इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह आप नहीं बना सकते तो आप क्यूबिक सिस्टम को इस तरह भी बना सकते हैं। आप इस तरह करो कि 4 डॉट्स बनाओ, ठीक है। नीचे भी 4 डॉट्स बनाओ, बिल्कुल उनकी नीचे, इस तरह, ठीक है। अब सारों को मिलाओ, सॉरी सॉरी, ये देखिए, ये इधर है, ये इधर है। अब देखिए क्यूबिक सिस्टम हम बना रहे हैं। ये इधर, 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 तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। आप देख रहे हो ना? तो ये कौन सा सिस्टम बन गया? शाबाश, बताओ। दिस इज क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम। ये क्यूबिक सिस्टम बन गया, ठीक है। आप इस तरह भी बना सकते हैं, उस तरह भी बना सकते हैं। अभी आपको पता है, काइंडली नोट दिस पॉइंट, इस एक पूरी चीज को हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब जो क्रिस्टल होता है वो ढेर सारे यूनिट सेल से बना हुआ होता है। वो बहुत बहुत ज्यादा यूनिट सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक बड़ा क्रिस्टल सिस्टम बनाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। सपोज यहां पर अभी मैंने एक क्रिस्टल सिस्टम बनाया था, बिल्कुल मैं इसी तरह बनाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी अभी बनाऊंगा। ये हमारे साथ है एक यूनिट सेल, शाबाश। इसके पड़ोस में एक और बनाता हूं, वो इस तरह होगा। होगा कि नहीं होगा? शाबाश। एक और होगा। होगा इस तरह। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बनाओ। एक इस तरह होगा, ठीक है। नीचे भी होगा, नीचे भी होगा, देखिए ये हो गया नीचे वाला। तो अब देखिए ये यूनिट सेल रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्रिस्टल सिस्टम होता है दिस इज बेसिकली मेड ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि यूनिट सेल इज बेसिकली द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल सिस्टम। किसी क्रिस्टल सिस्टम की स्ट्रक्चर यूनिट को हम कहते हैं क्या? यूनिट सेल। अब यहां पर देखिए, ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स है। एक होता है क्यूबिक